आम आदमी पार्टी लगातार स्वाति के मामले में बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि इस घटना में कुछ भी संबंध नहीं है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सच बोले। लगातार भाजपा ने ये कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक के बाद एक षड्यंत्र में किसी तरह फंसाया जाए। वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि अभद्रता, बदतमीजी, गाली गलौज स्वाति मालीवाल जी कर रही हैं बिप्लब कुमार जी के साथ और सीएम के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ। जब उसके बाद उनको वहां पुलिस भी आ जाती है, जब पुलिस उनको थाने लेकर जाती है, तो स्वाति मालीवाल जी ने फिर एमएलसी क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं उस दिन उन्होंने रिटन कंप्लेंट दी? स्वाति मालीवाल राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीसीआरएफ, कबीर के सारे एनजीओज, स्वाति मालीवाल उसमें शामिल थी और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने बहुत योगदान दिया है। उनका भाजपा से क्या लेना देना? ना तो भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के पीए से कहा था कि इनको मारो पीटो, न ही भाजपा ने कहा था कि स्वाति मालीवाल वहां जाएं, न ही भाजपा ने प्रेरित किया था और उकसाया था विभव को इनको मारने पीटने के लिए, और न ही भाजपा ने फिर कहा था स्वाति मालीवाल से कि तुम 2 इमरजेंसी कॉल्स करो। तो कितना झूठ बोलेंगे आप? स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सीएम आवास के अंदर पिटाई हुई है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दावा ये किया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं तो हैरान हूं कि एक मुख्यमंत्री के ऑफिशियल आवास के अंदर एक महिला, जो सिर्फ महिला नहीं है, वो एक राज्यसभा की सांसद भी है और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष थी, उसकी पिटाई कर दी। मैंने तो एफआईआर पढ़ा, मैं तो हैरान रह गया। ये कैसे लोग ये कैसा करते हैं? ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि एक बार चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली के हैं, उनको अंशु प्रकाश जी को उनको मुख्यमंत्री के आवास में बुलाया गया, वहाँ पे उनकी भी पिटाई कर दी उन्होंने। छटपटाहट है आतिशी का बयान। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के मौजूद रहते एक महिला के अधिकारों का हनन किया गया है, मारपीट की गई है, उससे आम आदमी पार्टी का चरित्र, आपराधिक चरित्र सामने आता है। और जब मुख्यमंत्री से कुछ नहीं बोला जा रहा, आज 5 दिन हो गए, उसके बाद अब आतिशी सामने आती हैं, तो आतिशी से ये भी पूछना चाहिए था कि 3 दिन पहले जब संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हाँ घर में घटना हुई है, मारपीट हुई है, मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है, तब आतिशी कहाँ थी? अब जब उन्हें लग रहा है कि स्वाति मालीवाल और विभव पे शिकंजा कस रहा है, उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदेह के घेरे में है, तो सिर्फ हताशा और निराशा में ये कुंठा है जो आतिशी के बयान में नजर आती है। उधर मुंबई के शिवाजी पार्क में एनडीए की बड़ी रैली हुई। इस रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब और शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वाले लोगों के साथ चले गए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। जिस कसाब ने मुंबई करों को दहलाया, इस शहर को खून से रंग दिया, ये लोग उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, ये अगाड़ी वाले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर उसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हमारी सेना को झूठा करार दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्से को लेकर जो अनुमान जताया वो सटीक साबित होता दिखा, क्योंकि तमिलनाडु के तेनकाशी जिले में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ गई। वहां मूसलाधार बारिश के बीच एक लड़के के लापता होने की खबर भी सामने आई।
क्योंकि भारी बारिश की वजह से वहां एक झरने में अचानक ही इतना ज्यादा पानी आ गया कि लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। तस्वीरों में दिखा कि लगभग सूख चुके उस झरने में ऊंचाई वाले इलाकों से थोड़ी ही देर में हजारों लीटर पानी पहुंच गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो नदी पर बना कोई बांध टूट गया हो। उस झरने में बेहिसाब पानी पहुंचने से वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि झरने का पानी बिजली की रफ्तार से बाजार वाले इलाके की ओर बढ़ता दिखाई दिया। तस्वीरों में दिखा कि बिगड़ते हालात के बीच वहां घूमने पहुंचे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो अपने परिवार वालों को लेकर वहां से भागते दिखाई दिए। देखते ही देखते वहां घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर ऐसा सैलाब आ गया कि वहां गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि तमिलनाडु के तेनकाशी जिले में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लड का मतलब ये कि वहां कुछ ही घंटों में आसमान से बेहिसाब पानी बरस गया, जिसकी वजह से नदियों के साथ साथ झरनों और बरसाती नालों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालांकि मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत देश के दक्षिणी हिस्से में पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। मुसीबत सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं आई, बल्कि उत्तर भारत को भी कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा। साल में पहली बार दिल्ली में तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में 9 जगहों पर मौसम विभाग ने तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया, जिनमें सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली के नजफगढ़ में रिकॉर्ड की गई। नजफगढ़ में शाम के 5 बजे तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। मई के महीने में यह अब तक का दिल्ली में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान रहा। लेकिन गर्मी सिर्फ नजफगढ़ में ही रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि दिल्ली में 9 जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। यानी लोगों को जून के आने से पहले ही झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हो गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उत्तर भारत में मानसून के आने का वक्त जुलाई होता है, लेकिन उसमें भी करीब 1.5 महीने का वक्त बाकी है। यानी जला देने वाली गर्मी का पूरा 1.5 महीना बाकी है। ऊपर से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि अगले 5 दिन तक तो दिल्ली और एनसीआर ही नहीं, बल्कि यूपी और बिहार में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें राहुल ने बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 200 सीट मिलने की बात कही थी। तो रांची में हम मौजूद हैं और रांची में आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अपना रोड शो कर रहे हैं और जन सैलाब उमड़ा हुआ है उनको देखने के लिए और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कोशिश करते हैं अमित शाह जी से बात करें। सर, जेएमएम के सबसे बड़े मुखिया जेल में इस वक्त और जेएमएम कोशिश कर रही है कि सिंपैथी वोट बटोरे। आप इस भीड़ को देखकर क्या कहेंगे, क्या सिंपैथी वोटर उधर जाएगा? देखिए, पूरे पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में नरेंद्र मोदी जी का वेव है और 4 जून को हम 400 पार कर फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। हम 4 चरण में 270 पार कर चुके। बहुत अहम जगह, ये देखिए, बहुत अहम जगह चुनाव होने जा रहा है शाह जी, दिल्ली में भी इस चरण में, अगले चरण में। और स्वाति मालीवाल ने बड़े एलिगेशन लगाए हैं अपने साथ। अरविंद केजरीवाल उस पीए को लेकर चल रहे हैं जिस पर बड़े एलिगेशन लगे और छुप रहे हैं। क्या कहेंगे उस एलिगेशन पर? क्या स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए पर, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये रांची में गृह मंत्री अमित शाह अपना रोड शो कर रहे हैं और उस दौरान उनके साथ में यहाँ के प्रत्याशी भी मौजूद हैं और यहाँ किस तरीके से लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ सपना शुक्ला, न्यूज 18 इंडिया। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का सुपर